फिजिक्स के लिए लगता है, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी कह देते हैं तुम तो बायो स्ट्रीम की हो, तुम्हें तो फिजिक्स आई कर देती थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, अगर मैंने टेस्ट दिया तो मेरे मार्क्स कम आएंगे। टॉपिक्स हैं और आपने रिवाइज नहीं किया, वो इतने वीक हो जाते हैं लास्ट में कि वो बैकलॉग की तरह लगने लग जाते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते, माय नेम इज़ नेहा एंड दिस ईयर आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 2959 विद 584 मार्क्स। इस वीडियो में मैं आपको वो मिस्टेक्स बताऊंगी जो ड्यूरिंग नीट प्रिपरेशन में मैंने की थी, जिसकी वजह से मुझे 3 ड्रॉप लेने पड़े। मैं अपने लर्निंग और एक्सपीरियंस से ही आपको ये सारे मिस्टेक्स बताऊंगी, जिससे आप ये सेम मिस्टेक्स ना करें। तो पहली मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं पेपर को एनालाइज अच्छे से नहीं करती थी। पेपर दे के आई और बस घर आके देख लिया कि कौन से क्वेश्चन ठीक हो गए, कौन से गलत हो गए। अगर बायो के थे तो बस ऊपर से देख लिया कि इसका आंसर ये है, और फिजिक्स के भी देख लेती थी। उनको अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज याद नहीं करती थी, उनको सोल्व नहीं करती थी, जिसकी वजह से इस मॉक टेस्ट में पेपर में वो क्वेश्चन सेम गलत हो गया एंड नेक्स्ट टाइम जो पेपर में सेम क्वेश्चन आता था फिर से गलत कर देती थी। एंड बहुत बार तो ये हुआ है कि जो सेम क्वेश्चन अपने मॉक टेस्ट में आता है वो नीट में भी आ जाता है, तो यहाँ भी गलत हो जाता है और नीट में भी गलत हो जाता है। तो ऐसा मत करें, अच्छे से एनालाइज करें। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता नहीं उस टेस्ट पेपर से आपका 1 या 2 क्वेश्चन कौन सा नीट में आ जाएगा, तो इसलिए अच्छे से एनालाइज करें। सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं PYQs को अच्छे से नहीं करती थी। मतलब अगर मैंने कोई चैप्टर के 100 क्वेश्चन लगाए हैं तो मैं पहले मॉड्यूल के क्वेश्चन या बाकी अदर बुक में जाने की कोशिश करती थी, बट आपको पहले PYQs मस्ट है। आप भले ही एक चैप्टर के 100 क्वेश्चन की बजाय 50 कर रहे हैं, कर लीजिए, लेकिन PYQ मस्ट करिए। PYQ से आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, जब भी आप अपने टॉपिक को अच्छे से कवर कर पाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। थर्ड ये है कि मैं अपने करंट जो लेक्चर्स चल रहे होते थे उसमें अच्छे से फोकस नहीं रहता था। जो मेरे को अच्छे से आ रहा होता था उसमें तो एकदम बढ़िया फोकस रहता था, और जो चीज़ मुझे हार्ड लगती थी, मुझे समझ में नहीं आती थी, तो पता ही नहीं चलता था कैसे फोकस हट गया। तो आप अच्छे से फोकस करने की कोशिश करो, मेडिटेशन वगैरह करो, लेकिन आपको अच्छे से करो। अगर वो क्लास में समझ में नहीं आया तो घर जाके वो और भी आपको समझ में नहीं आएगा, और डिफिकल्टीज आएंगी और वो हार्ड लगता जाएगा। फोर्थ मेरी मिस्टेक ये थी कि मेरे को चैप्टर्स का डर लगने लग गया था, सब्जेक्ट का डर लगने लग गया था। जैसे मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुझे आती ही नहीं थी, और लोगों से सुन सुन के कि ये तो बहुत हार्ड होती है। बहुत लोगों को फिजिक्स का डर होता है, टीचर्स भी बोल देते हैं बायोलॉजी स्ट्रीम है, तुम्हें तो फिजिक्स आएगी नहीं। तो ऐसा मत करो, किसी भी चीज़ का फियर मत बैठाओ, फिर वरना वो क्लियर ही नहीं होगी, इतनी हार्ड लगने लग जाएगी। मेरे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ठीक करने में इतना टाइम लगा, बिकॉज मेरे को डर था कि मुझे आएगी ही नहीं, मेरे मार्क्स भी नहीं आते, और मैं इतना डरने लगी थी। ऐसा मत करो, उस पर ज़्यादा टाइम दो, जिससे वो टॉपिक क्लियर हो और वो सब्जेक्ट आपको अच्छी लगने लग जाए। एक बार आप उस पर वर्क करोगे तो वो आपको अच्छी लगने लगी जाएगी। मेरी नेक्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैं डाउट क्लियर नहीं करती थी। क्लास में सोचती थी कि अगर मैंने ये पूछा तो सब बस देंगे, लेकिन आपने फीस दी है कोचिंग की, आप क्लास में नहीं पूछ पा रहे तो बाहर जाके पूछो, लेकिन डाउट क्लियर जरूर करो। बहुत बार मॉड्यूल में सर्किल कर लेती थी कि ये क्वेश्चन पूछना, लेकिन वो ऐसे की ऐसे ही रह जाता था। ऐसे मत करो, उस डाउट को क्लियर करो, वरना वो नेक्स्ट क्वेश्चन वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेगा आपको, अगर आपका वो डाउट है। तो इसलिए आप अच्छे से क्लियर करो डाउट, और आपको ये ना रहे कि मैं पूछ ही लेता, तो उसे पहले ही पूछ लो। अगर आपको डाउट आया है तो उसको क्लियर करो। और उसके बाद मेरी नेक्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैं एनसीईआरटी को अवॉइड कर देती थी। सच ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी को पूरा ही अवॉइड कर दिया, बट जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, समरी हो गई, डायग्राम के नीचे जो टेक्स्ट लिखा हो गया वो हो गया, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। एंड नीट 2025 में तो एक क्वेश्चन आया ही था इंट्रोडक्शन से। ऐसे ही जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में है ना, समरी में बहुत एक हर चैप्टर में 1-2 लाइन ऐसी है जो पूरे चैप्टर में नहीं है लेकिन समरी में, तो अगर वो वहाँ से आएंगे तो उनको अच्छे से करो, आप उनको मार्क कर लो। अगर आपको कभी कभी फास्टली रीडिंग करनी हो तो उनके जो मार्क किए हुए हैं समरी में आप वो पढ़ लो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, जिससे आपको वो अच्छे से याद रहे। मेरी नेक्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैं टेस्ट को स्किप कर देती थी। जैसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो टेस्ट को स्किप कर दिया, मेरे मार्क्स कम आएंगे इस वजह से कर दिया, मैं 3 घंटे बैठ के ही क्या करूँगी, ऐसे टाइप्स। बट आप मत करो, अवॉइड। क्या बोलता, अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ या किसी और वजह से आपने टेस्ट नहीं दिया है तो उसको सिलेबस कवर करके वैसे बाद में टेस्ट दो, लेकिन टेस्ट दो ज़रूर, क्योंकि हर मॉक टेस्ट से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा होगा ही जो नीट में सेम एज इट इज़ मिलेगा, या तो उस कॉन्सेप्ट का या सेम टू सेम, इसलिए आपको हर मॉक टेस्ट देना है। और नेक्स्ट मेरी थी कि मैं रिवाइज़ नहीं करती थी। जो करंट लेक्चर चल रहे हैं वो चलते जा रहे हैं, लेकिन पीछे का रिवाइज़ नहीं करे और भूलते जा रहे। कोई टॉपिक तो ऐसे थे कि जो मेरे इतने स्ट्रॉन्ग थे जब मैं करंटली चल रहे थे, और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स भी आए थे मॉक टेस्ट में, बट उनका जब दोबारा टेस्ट हुआ तो मैं उनमें इतना कम स्कोर किया मैंने, तो वो भी मेरे को ऐसे लगने लगे थे कि तो बैकलॉग हो गए। तो इसलिए बार बार अब रिवाइज़ करते रहिए। करंट टॉपिक्स के साथ साथ पीछे वाले क्वेश्चन को रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना तो भूल जाओगे, स्ट्रॉन्ग टॉपिक भी आपके वीक हो जाएंगे। और मेरी लास्ट मिस्टेक ये थी कि मैं शॉर्ट नोट्स और कंसाइज नहीं करती थी सिलेबस को। अगर मैंने फर्स्ट मॉड्यूल भी पढ़ लिया, नोट्स भी पढ़ लिए, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, आप स्टार्टिंग में तो बहुत सारा मैटर पढ़ लोगे, बट लास्ट में जब आपको नीट के पास कंसाइज करना होता है सिलेबस को, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप इतने नोट्स पढ़ लो, कि नोट्स भी पढ़ लो, मॉड्यूल भी पढ़ लो और एनसीईआरटी भी पढ़ लो। तो आप एक ही जगह कर लो। जैसे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो मॉड्यूल के और या फिर नोट्स के जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं उसी में लिख लो, क्योंकि लास्ट में आप वही पढ़ पाओगे, सारा नहीं पढ़ पाओगे।
एंड नेक्स्ट मिस्टेक ये थी कि मैं अपने टाइम को कम नहीं कर पाई। जैसे फर्स्ट टाइम अगर मुझे किसी चैप्टर में 3-4 घंटे लग रहे हैं, सेकंड टाइम भी उतना ही और थर्ड टाइम भी। आप ऐसा मत करो, फर्स्ट टाइम आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से करो, बट जब सेकंड टाइम करते हो तो आप ये, एंड जब आप किसी चीज़ को सेकंड टाइम पढ़ रहे हो तो आप फर्स्ट टाइम ही कुछ चीज़ें जो आपको क्वेश्चन हार्ड लग रही है उनको टिक मार्क कर लो, तो नेक्स्ट टाइम आप वही पढ़ो। एंड जैसे कि v = u+80 है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बेस करा रखे और इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर करके करने, तो आपने एक बार कर लिया ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप कर ही लोगे। आपको फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल पुट करके वो क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उनको बस आप एक बार ही करो। नेक्स्ट टाइम से आप उन कुछ क्वेश्चन को टिक लगा लो जो अलग हैं और एक टाइप के एक ही क्वेश्चन करो, जिससे आपका नेक्स्ट टाइम रिविजन का टाइम भी कम होगा और आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।